बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे एक सियासी मुकालमे पे बातचीत करूँगा, लेकिन मेरा मकसद कोई इस पे सियासी कंक्लूजन निकालना या सियासी नतीजा निकालना नहीं है या सियासी नैरेटिव बनाना नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे जो हमारे मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल है, ये इससे कैसे लिंकेज बनता है जो बैरून मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो कुछ पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी या रीजनल सियासत में हो रहा है, उसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से क्या ताल्लुक़ है। अभी पिछले दिनों कोई 4-5 दिन पहले एक PMLN की तरफ से बयानिया चला कि मरियम नवाज़ शरीफ की जान को ख़तरा है, और ये फिर सियासी बयानिया जो है मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे आया, बेखूब बयानबाजी हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी ये बयानिया चल रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो गया हुआ है। तो मुझे ये बयानिया जब चला कि मरियम नवाज़ की जान को ख़तरा है, और उन्होंने नाम भी लिए कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो फ़लाना फ़लाना और फ़लाना जो है इसके ज़िम्मेदार होंगे। और मुझे याद आ गया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जब शहीद किया गया तो उससे पहले भी ऐसा ही एक बयानिया चला था कि बेनज़ीर साहिबा ने कहा था कि मुझे अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं, और फिर वो वाकई शहीद कर दी गई और फिर सारी उंगलियां उस तरफ उठ गई कि जी इन्होंने कराया। ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की, वो कैसे पाकिस्तान पे असरअंदाज होती हैं। मान लीजिए कि वो चाहती हैं कि पाकिस्तान ICU में लगा रहे, या ICU में पाकिस्तान लगा रहे और हमारी बात जो हम चाहते हैं इससे करवाना वो करते रहें। अभी ये मरियम नवाज़ की जो थ्रेट है, इसके बारे में मैं आपको ज़रा ये डायग्राम की मदद से बताऊंगा तो शायद आपको आसानी होगी समझने में। ये है लंदन, और लंदन में है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वहाँ बराजमान हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब एक पुरानी रवायत चली आ रही है कि, और यही तरीक़ाकार है कि जो वहाँ होस्ट कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, यहाँ से जब कोई डेस्पॉट्स या कोई डिक्टेटर्स या कोई करप्शन के एग्ज़ाइल कर दिए जाते हैं, सेल्फ एग्ज़ाइल में चले जाते हैं, तो वो लंदन में जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ की एजेंसी जो हैं उन पे हावी हो जाती हैं और वो उनको इस्तेमाल करती हैं उनके मुल्क में सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को असर अंदाज होने के लिए। तो इनके ये अभी जो पूरा इनके ऊपर जो इख्तियार है वो रॉ इज़ द लीड एजेंसीज़, और उसके बाद और भी एफिलिएटेड मुल्कों की एजेंसीज़ उनके साथ काम कर रही हैं। ये इस तरह है कि वहाँ एक पूरा, आपको मैं अगर एग्जांपल दूं कि एक ऑपरेशन रूम है, एक कमरा है जहाँ बैठ के पूरी प्लानिंग हो रही है। यहीं से उनको फीड किया जाता है कि देखिए आपके मुल्क में ये हो रहा है, आप अभी ये बयान दें, अभी फ़लाँ को टारगेट करें, आपकी मीडिया स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने अभी कैसे पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करनी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करनी है, पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है। और अभी ये व्हेन द योर लीडर्स आर सिंगल डिजिट IQ, इतनी तो अक्ल नहीं है कि वो ये गेम प्लान समझे। अभी यहाँ से बयानिया दिया जाता है, और ये बयानिया नहीं दिया जा रहा, उनको बताया जा रहा है कि हमें बावसूख ज़राए से पता चला है कि आपकी बेटी मरियम नवाज़ को मरवा दिया जाएगा और ये फ़लाँ फ़लाना हम मरवा देंगे। ये उनको इंटेलिजेंस फीड दी जाती है। ये अभी आगे से क्या करते हैं कि ये आगे अपने पाकिस्तान में जो PMLN के टेंटिकल्स हैं उनको बताते हैं। अब वो तो समझते हैं कि सच्ची थ्रेट है कि उनको बताया गया है, और ये एक बयानिया चला जाता है और यहाँ से ये दे गो पब्लिक, और ये मीडिया जो पाकिस्तान में है उसके थ्रू ये सारा जो एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं, अगर मरियम नवाज़ की कोई सेफ्टी को कुछ हुआ, उनकी जान को हुआ, तो फ़लाँ लोग ज़िम्मेदार होंगे। और इससे क्या होता है, इससे उनका नैरेटिव स्ट्रांग होता है। एक आदमी समझता है देखो जी बेनज़ीर को भी मरवा दिया था, अभी इसको भी मरवा देंगे, इस्टेब्लिशमेंट है ये वो। इधर से वो भी करते क्या है, ये तो इससे ये तो उनका एक मकसद हल हो रहा है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है कि यही लोग आगे से फिर इस थ्रेट को एग्जीक्यूट करते हैं अफ़गानिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान में बैठे हुए जो आपके जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दिस इज़ बाय इंडियन रॉ एंड देयर एफिलिएटेड एजेंसीज जो हैं, जिसमें CIA हो सकती है, बरतानिया की हो सकती है, इसराइल की हो सकती है। ये एजेंसीज जो हैं ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और ये हो सकता है दिस इज़ मरियम नवाज़, और ये इसको अभी हो सकता है कि यही थ्रेट एग्जीक्यूट करके दे माइट गेट
مریم نواز ایلیمنیٹڈ، دس اے پاسبلٹی، اور بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا، اگر ایک تو پہلا آپشن میں نے دیا کہ انہوں نے یہ میڈیا فیڈ کیا اور اس سے پوری ان کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا اور پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلانا اتنا کہ ان کی اکانومی ریکور ہی نہ کر سکے۔ اور اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچیں آج کے انوائرمنٹ میں اگر مریم نواز جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اسٹیچر کی، وہ اگر اس کو نقصان پہنچ گیا تو پاکستان میں کتنا انتشار پھیلے گا۔ یہ طریقہ کار ہے ان انٹیلیجنس اداروں کا آپریٹ کرنے کا، ادھر سے یہی فیڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نیا سا نیا بیانیہ نکلتا ہے، اور ان کے کیونکہ را کے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ انفارمیشن گین کرتے ہیں، انٹیلیجنس گین کرتے ہیں فرام ود ان پاکستان ناموں کے ساتھ، اور اس میں سے فورجڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور یہ جو یہاں شخص بیٹھے ہیں یہ لوگ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو چھوٹے سے اسکیچ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ کیسے یہ لوگ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان کو خطرات کیا ہیں، اور اگر ہم یہ پاکستان کے خطرات کو نہیں جان پائیں گے ہم اس کا کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے۔ یہ میں تھوڑا سا بیانیہ آپ کو دینا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ یہ ان چیزوں کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔